हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास का पहला लेक्चर जो आपका बोर्ड आने वाला है रिसेंटली। उसके लिए मैं क्रैश कोर्स लेके आया हूँ आप सभी के लिए। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का चाक एंड डस्टर में। मैं हूँ आपका मेंटर प्रमोद सर, जो आपको लाइट का फुल रिवीजन कराने वाला हूँ। लाइट चैप्टर जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक आता है, जिसका बोर्ड में बहुत ही अच्छा वेटेज होता है। लगभग 10 से 12 मार्क्स जो है आपका लाइट सेक्शन से आ जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को एकदम क्रैश कोर्स मोड में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बोर्ड में लगातार रिपीट होता रहता है। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं हम भाई कि जो हम लाइट पढ़ते हैं तो लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होता है जो हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसकी बात करते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जैसा तुम देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब है कि स्टडी अबाउट लाइट। ठीक है, जो लाइट के बारे में स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स में जो चीजें होती है वो ऑब्जेक्ट्स इन ऑप्टिक्स कहलाता है। जैसे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होता है। दो टाइप का ऑब्जेक्ट्स होता है, एक होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है भाई, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। अब ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस तुमने 8th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है भाई, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ये बस छोटी मोटी जानकारी है, ये बच्चों को भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आखिर होता क्या है, होता क्या है भाई, ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। ये क्या है भाई, एमिट देयर ऑन लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी लाइट एमिट कर रही होती है ना, वो क्या कहलाता है भाई, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं सन की, स्टार्स की और फ्लेम जो अपनी खुद की लाइट एमिट कर रही होती है। दूसरी बात है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या करता है भाई, इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट इसकी नहीं होती है। होती क्या है भाई, ये किसी दूसरे ल्यूमिनस लाइट की, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है उसकी लाइट को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे 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 बुक्स हो गई, मिरर्स हो गई, या एंड प्लैनेट्स हो गई। जैसे मून की बात कर लो, कहोगे सर तब तो मून भी तुम आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं कहूंगा नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि मून के पास भाई खुद की लाइट थोड़ी है, वो क्या करती है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है हमारी अर्थ पे। इसीलिए मून भी क्या है, आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और स्टार्स, स्टार्स की बात करो तो जितने भी स्टार्स है भाई, सब के सब क्या करता है, लाइट को एमिट कर रहा होता है। इसीलिए स्टार्स भी क्या है, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है भाई, मीडियम इन ऑप्टिक्स। ये भी बहुत जरूरी है भाई, मीडियम को जान लेना कि कौन से मीडियम से लाइट ट्रैवल कर सकती है और कौन से मीडियम से ट्रैवल नहीं करती है, और कौन से मीडियम से थोड़ी बहुत मात्रा में लाइट ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, तो चलो भाई इसमें कौन कौन से मीडियम होते हैं, मीडियम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अभी मीडियम होता क्या है, ये भी तो जान लेना जरूरी है ना कि मीडियम क्या होता है। अगर मीडियम नहीं जान पाए तो फिर क्या ही फायदा मीडियम के बारे में पढ़ने से। ठीक है, तो मीडियम क्या होता है, जैसे देखो, अ मीडियम रिफर्स टू द मटेरियल थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स। एक मीडियम एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे लाइट ट्रैवल कर जाती है। जैसे एयर है, एयर भी क्या है, मीडियम है। ग्लास है, मैंने चश्मा लगा के रखा है, इससे भी लाइट क्या होती है, आर पार जा सकती है, तो ये भी क्या हो गई, एक मीडियम है। ठीक है, वाटर है, वाटर से भी लाइट आर पार हो जाती है, मीडियम है भाई। हाँ, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिससे लाइट पार नहीं जाती, वो भी एक मीडियम है, लाइट पार नहीं होने देता उसको। ठीक है, वो भी एक मीडियम है। ठीक है, तो मीडियम भाई कितने टाइप का होता है, तो भाई 3 टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, 3 टाइप के मीडियम होते हैं। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर इमेजेस बनी है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। यहां से तुम देख पा रहे हो कि इतनी सारी लाइटें यहां से निकल रही थी, ये इतनी सारी लाइटें यहां से इंसिडेंट हो रही है, और ये जो मीडियम ओपेक मीडियम है, ओपेक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से देखो जितनी लाइटें
जितनी लाइट की रेज निकली थी उतनी ही इस मीडियम से पार हो गई है। अगर मैं इस मीडियम की बात करूं, कौन सा भाई, ये ट्रांसलूसेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम से जितनी लाइटें हमने भेजी होती है उतनी लाइटें वापस बाहर नहीं निकलती है। अगर ओपेक की बात करें तो ओपेक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लाइट तो देते हैं लेकिन उसके पार, उस मीडियम को पार करके नहीं जा पाती है लाइटें। यहां देखो एक भी लाइट रेज बाहर नहीं आई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे आपके आसपास दीवारें होंगी, किताबें होंगी, लकड़ियां होंगी, ये सब की सब क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे देखो तो कितने टाइप के होते हैं, इसका डेफिनेशन अगर जानना चाहो तो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन जान लोगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर लेते हैं। एलॉज, ये क्या करती है भाई, लाइट को एलॉ करती है, लाइट को एलॉ करती है। allows light to pass through with a minimal scattering और absorption। एक ऐसा मीडियम जिससे लाइट बहुत कम मात्रा में क्या होती है, स्कैटर्ड होती है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा मीडियम को हम कहते हैं भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर एग्जांपल की बात करो तो एयर है, वाटर है, ग्लासेस हैं, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। उसके बाद बात करते हैं भाई ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है। ट्रांसलूसेंट मीडियम ऐसा मीडियम है जिससे थोड़ी मात्रा में लाइट पास होती है, थोड़ी मात्रा में नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखो परमिट लाइट टू पास थ्रू इट बट स्कैटर्स इट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड। ठीक है, तो ये एक ऐसा मीडियम है जहां से थोड़ी मात्रा में लाइट पास होगी। जैसे एक पतला सा कपड़ा देखो, उससे आप आर पार देखते हो तो आपको धुंधली चीजें दिखाई देती है, या फिर एक तेल लगा हुआ कागज देखो, फ्रॉस्टेड ग्लासेस देखो, इससे आप अगर आर पार देखने की कोशिश करोगे आपको दिखेगा बहुत धुंधला सा। इसका मतलब क्या है भाई, लाइट बहुत कम मात्रा में उससे पास हो रही है। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लासेस हो गई, थिन फैब्रिक्स हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वन का। थर्ड क्या है भाई, ओपेक मीडियम डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, इट एब्जॉर्ब्स और रिफ्लेक्ट्स लाइट इंटायरली। ये किसी भी लाइट, कितनी भी लाइट आप इसके ऊपर डाल दो ना भाई, ये कभी पास होने नहीं देता है लाइटों को। इसीलिए ये मैक्सिमम करता क्या है लाइट के साथ, ये मैक्सिमम क्या करता है भाई, लाइट को या तो रिफ्लेक्ट कर देता है या एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, दो ही चीजें हो सकती है। ये पास नहीं होने देता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई मेटल है और वुड है, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं या ओपेक मीडियम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, रे और बीम। इसको जाने बिना आप रे डायग्राम नहीं खींच सकते हो। रे डायग्राम खींचने के लिए रे और बीम को जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो रे और बीम क्या होता है। जैसे देख पा रहे हो यहां पर आप, यहां पर दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। यहां पर कुछ रेज हैं तो कुछ बीम है। जैसे यहां पर देखो पहली जो ये फिगर है, ये क्या भाई, रे है। रे का मतलब क्या होता है, रे का मतलब होता है सिंगल लाइन ऑफ लाइट। अगर हमने लाइट जलाई हुई होती है ना तो वहां से बहुत सारे जो है ना लाइट के पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं। जैसे देखो अगर मैंने भाई एक बल्ब बनाई है ना, एक बल्ब जलाई, यहाँ पे एक बल्ब मैंने जला दी, एक बल्ब इस तरह से हमने जलाई है, देखो एक बल्ब जला दी, ये जल गई बल्ब। यहां से अब क्या होगा भाई, यहां से लाइटें निकलेंगी। लाइट किस तरह से निकलती है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में हर डायरेक्शन में, दसों दिशाओं में निकल रही होती है। जैसे देख लो ये सब के सब क्या है भाई साहब, आपके असबॉल लाइट के पार्टिकल्स हैं जो हर डायरेक्शन में निकल रही है। तो अब इसी में एक चीज देखो आप, इसी में एक चीज देखोगे, एक पैटर्न आपको दिखेगा कि जितने भी जो लाइट के पार्टिकल्स है, जो फोटोन्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। घबराना मत कि फोटोन हमने क्या बोल दिया, लाइट का जो टाइनी पार्टिकल्स होता है उसको हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो सारे के सारे फोटोन एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है। ये सारे के सारे फोटोन एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये भी देखो, ये भी क्या है, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है। इसको देखो तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो आपका सिंगल लाइन है ना भाई, ये जो आपका सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन ऑफ
लाइट लाइट इज इज नॉन एज क्या 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 रे। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज नॉन एज रे। अब कहोगे सर बीम क्या होता है? बीम बीम मतलब क्या हो गया भाई? बीम का मतलब है कि जितनी भी लाइटें हैं ना भाई, जितनी भी लाइटें हैं, लाइट की जो रेज हैं, रेज को एक साथ कर दो। यूं कहो कि सर बंडल ऑफ लाइट, हाँ यूं कहो कि बंडल ऑफ लाइट इज नॉन एज बीम। ठीक है, तो बीम कितने टाइप का होता है वो भी देखेंगे। रे का डेफिनेशन देख लिए, बीम का डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप का बीम होता है। कितने टाइप का बीम होता है भाई? पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। अब कहोगे सर इसको पैरेलल क्यों बोला हमने? क्योंकि यहां पर देख रहे हो भाई, सबके सब जितनी भी रेज हैं सब एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रहा है। ठीक है, जितनी भी रेज हैं सबके सब पैरेलली मूव कर रहा है। और यहां पर इसको हमने डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्यों बोला भाई? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट इसीलिए बोला क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से ये सारे डायरेक्शंस में लाइट रेज जो है ना निकल रही है और एक दूसरे से दूर जा रही है। इसीलिए क्या है भाई, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा होगा आपके रूम में जो बल्ब लगा हुआ है, एक जगह तो बल्ब लगा रहता है लेकिन पूरा रूम क्या होता है, अंधेरा से रोशनी, मतलब क्या कहते हैं उसको, लाइट अप हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो क्या है भाई, जो बल्ब है ना हर डायरेक्शन में लाइट निकाल रही होती है, इसीलिए आपका पूरा रूम क्या होता है, अंधेरे से उजाला हो जाता है। ठीक है, एक अब आता है भाई कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है भाई कि जितनी भी लाइट रेज हैं वो क्या हो रहा है भाई, एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर रही होती है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आकर कन्वर्ज कर रही होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बीम का मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है। पैरेलल बीम क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम क्या होता है। एग्जांपल की बात करो तो फ्लैश लाइट की बात देखो तो फ्लैश लाइट, टॉर्च, सबके घरों में टॉर्च होता है। टॉर्च क्या होता है भाई? टॉर्च क्या होता है? टॉर्च होता है भाई फ्लैश लाइट इज अ डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्ज करता है हर डायरेक्शन में, यहां से वहां फैलता है, ऐसे फैलता है, यहां से निकला ये ऐसे जाता है, तभी तो हमें आगे की चीजें थोड़ी इधर थोड़ी उधर दिखाई देती है। हम अपने हेडलाइट की बात करते हैं, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसकी भी बीम कैसी होती है भाई? डाइवर्जेंट होती है, थोड़ी बहुत इधर जाती है और बाद बाकी पैरेलल जाती है कि नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइट किसी भी सरफेस पर, किसी भी ओपेक सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है? तो क्या होता है देखते हैं। चलो क्या होता है ये देखने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं ना कि भाई लाइट पड़ने के बाद किसी सरफेस पर लाइट के साथ क्या क्या चीजें होता है, लाइट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहली बात, लाइट का जो प्रॉपर्टी है उसको जानना होगा। लाइट का प्रॉपर्टी होता है भाई रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ रिफ्रैक्शन भी होता है, ये ट्रांसमिट भी करता है चीजों को। हाँ, तो ये सारी चीजें हम जान के ये एक बात कह सकते हैं कि अगर किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करती है तो लाइट के साथ क्या करेगा, कुछ अमाउंट में जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ अमाउंट ऑफ जो लाइट होती है एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ अमाउंट जो है ट्रांसमिट हो जाती है। मान लो हमने कोई एक गिलास लिया, गिलास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर उस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे हमने लाइट जलाई, लाइट जलाने के बाद क्या होगा, वो जो ग्लास है कुछ अमाउंट की जो लाइट होती है ना उसको क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है इनटू द सेम मीडियम, और कुछ अमाउंट की जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है उसी ग्लास में एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ अमाउंट की जो लाइट होती है भाई ट्रांसपेरेंट वो ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे इस ग्लास के साथ हो रहा है। ये क्या है भाई, चश्मा। यहां से जैसे मैं लाइट पास करूंगा ना तो यहां से क्या होगी, लाइट निकल के बाहर जाएगी, कुछ अमाउंट क्या होगा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट की जो लाइट है ये एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं है? तभी तो तुमने देखा होगा कि हमारी जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ियां,
जो कार होती है, कार का जो शीशा होता है साइड वाला, ये साइड वाला जो शीशा होता है जो हम बड़ा सा शीशा देखते हैं, उसमें जब हम देखते हैं कि गर्मी के सीजन में धूप तगड़ी रहती है ना, तो धूप के समय में आपने देखा होगा कि आपके गाड़ी का जो शीशा होता है ना भाई, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? और कुछ अमाउंट की जो लाइट है वो ग्लास को पार करके आपकी सीटों पर भी जा रही होती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है लाइट की, प्रॉपर्टी के भाई कुछ अमाउंट की लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन के कारण से ग्लास क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, और कुछ अमाउंट ट्रांसमिट हो जाती है, तभी तो आपका सीट पे भी पहुंच जाती है लाइट, है कि नहीं है? तो अगर इसका आंसर लिखना चाहते हो तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर कैसे लिखोगे? तो आंसर लिखने के लिए मैं बताता हूं कि क्या कर सकते हो आप। आंसर लिखने के लिए आप कर सकते हो, क्या लिख सकते हो अभी बताता हूं। देखो आंसर कैसे लिखोगे। इसका आंसर 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 क्या होगा? व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन any surface, then some amount of light reflected back into the same medium and some amount of light absorbed by the medium and also some amount of light is transmitted, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रांसमिटेड is transmitted through the medium। ठीक है जी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें मैंने लिखा क्या है कि कह रहा है कि कुछ अमाउंट की जो लाइटें होती है अक्सर क्या हो जाती है भाई, रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द सेम मीडियम, और कुछ अमाउंट की जो लाइट होती है एब्जॉर्ब हो जाती है सेम उसी मीडियम से। ठीक है, और कुछ जो अमाउंट ऑफ लाइट होती है वो क्या हो जाती है भाई, ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब कि पार हो जाती है मीडियम से। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? बोर्ड के लिए, चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से ज्यादा सवाल बनते हैं। वो सारी चीज तो क्या है, बेसिक्स थे। अब यहां से आता है निकल के जो बोर्ड में मैक्सिमम आपका सवाल सॉल्व करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड देन हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलो, तो चलो मुझे बताओ, किसी को पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हाँ, बता पाओगे? तो भाई देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन जैसे देख रहे हो, ये क्या है भाई, एक पहाड़, जंगल और पहाड़, और इसके बगल में एक था तालाब। तालाब में आप देख पा रहे हो, यहां से ये क्या है, इसका बॉर्डर है, और यहां से आप देख पा रहे हो कि इस पहाड़ का यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन से तस्वीर बन रही है, एक इमेज बन रही है। और यहां देखो तो यहां पर एक छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बालक क्या कर रहा है, अपना भाई
ये अपना भाई समझ के इसको हंस रहा है, ये देखो मेरा भाई आ गया, लेकिन ये बालक अभी ना समझ है, इसको नहीं पता है कि भाई ये अपना ही रिफ्लेक्शन देके हंस रहा है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्शन कहता है भाई द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट हिट्स एनी सरफेस, अगर ये किसी सरफेस को हिट करता है ना, तो वहां से क्या होती है, लाइटों का बाउंसिंग बैक हो जाती है इनटू द सेम मीडियम, या उसी मीडियम में क्या हो जाती है ना भाई, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए ये डेफिनेशन है, ठीक है। और इसीलिए क्या है, रिफ्लेक्शन है, अगर वो किसी और मीडियम में चली जाती है ना, तब क्या हो जाती है भाई, वहां पर बाउंसिंग बैक नहीं होती है, वहां किसी और मीडियम में जाने के बाद ये क्या होता है, पाथ चेंज हो जाता है, ये किसी और मीडियम में भी लाइट जाती है, वो बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम, नोट करना, इनटू द सेम मीडियम होता है यहां पर। अब है रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन दूसरा देखोगे तो क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is the phenomenon in which light rays when striking a smooth surface bounce back into the same medium। सेम मीडियम में क्या हो जाती है भाई, इसका रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में। तो चलो मैं यहां पर दिखाने वाला हूं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं आराम से याद करा दूंगा, ठीक है। फिक्र नहीं करो, याद करा दूंगा कि कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य हैं, वो उसको जान लेना बहुत जरूरी है भाई। ये क्या बनाया हमने, ये हमने बनाया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने बनाया। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम डालेंगे क्या, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, हमने ये बना दिया। अब जहां पर देखो भाई, जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है ना भाई, वहां पर हम डालते हैं एक नॉर्मल, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है उसी पॉइंट पर हम डाल देते हैं एक नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब समझ ही पा रहे हो, नॉर्मल वो होता है, नॉर्मल क्या होता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां अगर आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो वो क्या होगा, वो होगा भाई ये नॉर्मल। तो चलो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, नामकरण कर लेते हैं भाई। नामकरण करने के लिए ये क्या होगा, ये होता है भाई हमारा ये थारा भाई जोगिंदर, हाँ ये भाई ये क्या है भाई, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है। मैं इसका नामकरण कर लेता हूं, पहले नामकरण कर लेता हूं। ये क्या है भाई, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आई, ये है आर। आई को कहते हैं, आई को कहते हैं, आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को कहते हैं, आर को कहते हैं भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब ये बला क्या है, ये बला क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने हरा हरा कर दिया है इसको मार मार के, ये क्या है, इसको कहते हैं भैया, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे हम बाद में।
ठीक है, अब चलो ये सारी चीजें हमने देखी। अब ये देखो, इसको समझने की कोशिश करोगे, समझना इसमें कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, समझना कुछ खास होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा भाई, फिर भी समझना तो पड़ेगा ना भाई, है ना, फिर भी समझना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है भाई, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ऐसा रे होता है जो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से दूर जाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है ऑन द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। इसका चलो डेफिनेशन मैं दिखाता हूं। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन को बारी बारी से समझने की कोशिश करना, ठीक है, बारी बारी से समझने की कोशिश करना। इंसिडेंट रे क्या होता है भाई? इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, सिंपल सा, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो तो ये हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कह सकते हो। उसके बाद भाई रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा रे जो बाउंस बैक हो जाती है फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं भाई? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है? ये होता है भाई एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये क्या है भाई? एक इमेजिनरी लाइन है जो परपेंडिकुलर होती है। कहां पर होती है? जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं पर हमने क्या कर रहा होता है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है, और वहीं क्या होता है? वही होता है आपका नॉर्मल। उसके बाद भाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, तो यहां मिलेगा। कहां मिलेगा भैया? चाक एंड डस्टर पे मिलेगा आपको। हाँ, चाक एंड डस्टर वाले के यहां मिल जाएगा सारी चीजें। तो यहां पर क्या है भाई? द एग्जैक्ट पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, ठीक है। वो पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट इंसिडेंट हुई होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट इंसिडेंट हुई है, वहीं क्या होता है? इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करते हैं भैया? एक नॉर्मल डालते हैं। इसी पर क्या करते हैं? हम एक नॉर्मल डालते हैं। आगे बात समझ में? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबको पता होगा, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये सबको पता रहता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबको पता रहता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भैया हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है वही होता है। अब है कि भैया प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे इसको समझने के लिए, ठीक है। अब देखो प्लेन ऑफ इंसिडेंस का कमाल क्या है भाई? प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द प्लेन इन विच इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई, ठीक है। ये तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एक काम करता हूं ना, मैं हटाता हूं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाई करता है, ठीक है, नॉर्मल लाई करता है। इसको यहां से कर दो खत्म, को यहां से कर दो खत्म। हाँ, इसको यहाँ पे खत्म मारो, खत्म मार दो इसको। हाँ जी, ये हो गया भैया खत्म। तो भाई क्या है? तो मैं बताऊं क्या है? द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई एंड द नॉर्मल लाई
is known as plane of इंसिडेंस। अब मैं समझाऊं प्लेन ऑफ इंसिडेंस को किस तरह से। देखो, ये एक रिफ्लेक्शन का पूरा हमने फिगर बनाया है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा है, तो ऐसा प्लेन की बात कर रहा है जिसमें इंसिडेंट रे होना ही चाहिए, इंसिडेंट रे होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया जी, हम क्या करें, इसको मिटा दें, इसको इस तरह से मिटा डाला, मिटा डाला, मिटा डाला, मिटा डाला। तो बाकी क्या बचा हुआ जो भैया हमारा प्लेन है ना, ये वाला, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है ना, ये वाला बीच में दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो प्लेन है ना भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। यहां से लेके यहां तक ये क्या है भाई, एक प्लेन है जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब यहां पर एक चीज और आता है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी आता है। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, इसको मिटा दो, बाकी का जो चीजें बचा है, बाकी इधर भूल जाओ, इधर जो बचा ये क्या है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रहा है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है भाई, सिमिलर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये इस पार्ट का है तो वो उस पार्ट का है, ठीक है। चलो अब है आगे, अब क्या है, अब क्या है, अब है स्मूथ सरफेस। क्या होता है स्मूथ सरफेस की बात करो तो भैया स्मूथ सरफेस कुछ खास नहीं है, वो है क्या, स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, जहां से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो पाता है, दैट कॉजेज रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूसिंग अ क्लियर इमेज। स्मूथ सरफेस की खास बात यह होती है कि ये क्या करता है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होता है भाई, एक क्लियर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। रफ सरफेस क्या होता है, रफ सरफेस का मतलब है भाई जहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है, और यहां से कभी भी क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो सकती है भाइयों, ठीक है। और मिरर क्या है, मिरर का डेफिनेशन भी जान लेते हैं, अ हाईली पॉलिश सरफेस टिपिकली मेड ऑफ ग्लास कोटेड विद अ रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस इमेजेस थ्रू रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या है भाई, मिरर का डेफिनेशन है, मिरर का डेफिनेशन है। एक मिरर ऐसा मटेरियल होता है जिसको क्या करते हैं, पूरी तरह से साइन कर देते हैं, पूरी तरह से स्मूथ बना देते हैं, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्मूथ बना देते हैं, तब जाके क्या होता है, उससे हमें एक क्लियर इमेज बन पाती है, एक क्लियर इमेज मिल पाती है, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद हम बात क्या करें, क्या बात करें, क्या बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, क्या होता है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं उसकी हमने बात कर ली, उसकी हमने चर्चा कर ली, उसकी हमने चर्चा इधर ही कर ली है। कितने सारे टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारे के सारे टर्म्स याद रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आगे बात समझ में, तो चलो हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा आप सबने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो टाइप के लॉ होते हैं। पहला लॉ कहता है भाई कि जितने एंगल पे हमने इंसिडेंट कराई होती है लाइट को, उतने एंगल पे क्या हो जाती है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है कि नहीं है। और दूसरा ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इनटू द सेम प्लेन। बस सिंपल सा है, कोई झंझट नहीं है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो दो लॉ है, दो लॉ क्या कहता है, दोनों लॉ बहुत सिंपल है। सिंपल है तो भैया सिंपल तरीके से इसको याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में सीधा सवाल पूछा जाता है, सीधा सवाल क्या रहता है, राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक फिगर बना के दिखाओ आराम से, यही है वो, सिंपल सा क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या, टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल
ऐड होता है। और सेकेंड लॉ कहता है भाई, सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इनटू द सेम प्लेन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल जो होता है ये सब के सब एक ही प्लेन में होता है। अब ये प्लेन का झंझट क्या है भाई, ये प्लेन 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 बहुत कर चुका हूं, होता क्या है समझना जरूरी है। अब देखो समझते हैं, एक ब्लैंक पेज लेके समझते हैं कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। क्या ये जो बोर्ड है, क्या बोर्ड एक प्लेन है? प्लेन के लिए कम से कम दो लेंथ चाहिए होता है। यहां पर क्या है, मान लो कि ये क्या है भाई, इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी ब्रेड्थ। दो डायमेंशन मिले, दो डायमेंशन मिले, इसका मतलब क्या है, ये एक प्लेन है। ठीक है, और एक चीज बताओ, अगर इस प्लेन पर अगर मैंने यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दी, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, अगर हमने इस पर लाइट को इंसिडेंट करा दी, यहां नॉर्मल खींच दो, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट हो गई। अब बताओ, क्या ये प्लेन छोड़ के हमने यहां से टॉर्च जलाई इस मिरर पे, ये ऐसी गई है ना, क्या ये बोर्ड से निकल के बाहर की तरफ आई है क्या? नहीं ना, या बोर्ड के अंदर चली गई, या फिर ऐसे टेढ़ी चली गई है? नहीं ना, ये इसी प्लेन में रहती है ना, इसी प्लेन में है। हमने यहां पर टॉर्च जलाई, ये ऐसे ही जाएगा, यहां एक प्लेन बनेगा, जैसे 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 यहां पर देखो, ये मान लो क्या है भाई, एक पेज है, हमने इस पेज को सटा के एक लाइन क्या की, एक टॉर्च जलाई या फिर लेजर लाइट जलाई, और यहां नीचे हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दी, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसी प्लेन में वापस चली गई है। और ये पूरा का पूरा क्या है भाई, एक प्लेन है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, तो इसीलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये ऑलवेज फॉलो होता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों याद रहने चाहिए। याद नहीं था, याद कर लो, याद अगर अभी भी नहीं हुआ है तो दोबारा सुन लो। दोबारा ये कहता हूं कि भाई इसका जो फर्स्ट लॉ होता है ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सब के सब एक ही प्लेन में लाई करता है। ठीक है, चलो फिर आगे क्या है भाई, आगे क्या है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जरूरी है। अभी मैंने बोला था दो सरफेस की बात की थी मैंने, एक रफ सरफेस की बात की थी और एक स्मूथ सरफेस की बात की थी। अब ये रफ और स्मूथ दोनों क्या बला है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उस पर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, वो हम जान लेते। तो दो टाइप के भाई क्या होते हैं हमारे दो टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ है, अकर्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेसेस लाइक मिरर प्रोड्यूसिंग क्लियर इमेज। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, अकर्स ऑन अ रफ सरफेस स्कैटरिंग लाइट इन मेनी डायरेक्शंस और हेंस नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। जैसे देख लो आप यहां पर, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, यहां पर इसको क्या मिला है, इसको मिला है एक स्मूथ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस मिला है, जिसके कारण से जैसे लाइट आई है एक रेगुलर फैशन में जो हम चाहते थे, एक्सपेक्टेड थी उसी पाथ पर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके चली गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को देखोगे ना भाई, उसका जो
सरफेस होता है थोड़ा खुरदरा होता है, रफ होता है। रफनेस के कारण से जैसा आपने लाइट डाला था, आपने सोचा था भाई हमने यहाँ पर डाली है तो ये ऐसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये कहीं से कहीं चली गई है। इसी को कहते हैं भाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये हमारे रेगुलर जो फैशन होता है, इसका जो ट्रेंड होता है कि भैया ऐसे ही जाना था, ऐसे ही जाना था, ऐसे ही जाना था, ये ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे आगे बात करते टाइप ऑफ इमेजेस। तो बताओ कितने टाइप के इमेज होते हैं? कितने टाइप के इमेज होते हैं भाई? ये भाई तुमने सुना होगा कि इमेज एक रियल हमने पढ़ा, एक हमने वर्चुअल पढ़ा, तो दो ही टाइप के तो इमेज होते हैं। हाँ, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल इमेज का हम देख लेते हैं कि भाई क्या डेफिनेशन है और दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो देखो सबसे पहला क्या है, डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन कहता है अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज या मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ अगर लाइट को हमने किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कराई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्चुअली में मीट हो जाती है ना, एक्चुअली मीट हो जाती है, तो वो क्या होता है? वो होता है भाई रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। इसको भाई स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, हम किसी स्क्रीन पर इसकी इमेज को देख पा सकते हैं। ठीक है, और ये होता है भाई, ये हमेशा इन्वर्टेड इन ओरिएंटेशन, हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और ये किसके द्वारा बनता है? ये फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल पॉइंट। एग्जाम्पल, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन बाय अ कैमरा लेंस। जो आप सिनेमा देखने जाते हो ना, सिनेमा घरों में, हाँ सिनेमा घरों में जो आप सिनेमा देखते हो ना, वहां पे जो लेंसेस लगे रहते हैं ना कैमरा का, वो क्या करता है? रियल इमेज ही बनाता है, तब जाके हम स्क्रीन पर देख पाते हैं। लेंस इधर रहता है और स्क्रीन इधर रहता है, यहां से प्रोजेक्ट करता है, यहाँ इस स्क्रीन पर दिख रहा होता है हमें सारी चीजें। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज नॉट एक्चुअली मीट। ये एक्चुअली में मीट नहीं करती है, बट सीम टू बी कम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये एक ऐसी इमेज होती है भाई जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे होती है ना, एक्चुअली में मिट नहीं करती है, ये वर्चुअली मिट करती है। लगता है कि ये मिट कर रही है, लेकिन ये ओरिजिनली मिट नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है भाई, वर्चुअल इमेज बनती है। जैसे अपने आप को आपने देखा होगा किसमें? मिरर में। रोज सुबह उठ के अपना शक्ल देखते हो, क्या दिखता है? रियल है वो? नहीं, वर्चुअल है, उसको आप छू भी नहीं सकते हो। ठीक है, उसको आप स्क्रीन पर उतार भी नहीं सकते हो। ठीक है, वो क्या भाई? वर्चुअल इमेज है। और इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन एनी स्क्रीन, अपराइट इन ओरिएंटेशन। जैसे सुबह सुबह आप उठते हो, मिरर के सामने जाते हो तो आपका चेहरा यहाँ है तो आपका चेहरा यही दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपके चेहरे की जगह पे लटका हुआ आपका पैर दिखता है। ऐसे भैया ये क्या हो गया सुबह सुबह, हैं हमारे साथ प्रैंक तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें क्या दिखता है आपको? एकदम सीधी इमेज बनेगी, सीधी इमेज दिखती है। और ये किसके द्वारा फॉर्म होता है भाई?
प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा फॉर्म होता है और डाइवर्जिंग लेंसेज के द्वारा फॉर्म होता है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करो, इमेजेस सीन इन अ प्लेन मिरर, रियल व्यू मिरर इन अ व्हीकल। रियर व्यू मिरर जो कारों में लगी रहती है साइड से, ठीक है, ये इन व्हीकलों में क्या होती है भाई, यही जो आपका जो क्या कहते हैं रियर व्यू मिरर होता है, इसी में लगा होता है। कौन सा ये कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर लगी रहती है और ये हमेशा अपराइट इमेज बनाती है, मतलब क्या, वर्चुअल बनाती है और कैसा अपराइट, मतलब क्या, इरेक्ट इमेज बनाती है, इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनाती है। चलो इस बात पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं, तुम लोग एक बार देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन बहुत आसान है, बच्चा वाला सवाल है, अगर सही से आपने पढ़ा है तो इसका जवाब सीधा सीधा आ जाएगा। सीधा सीधा क्या कह रहा है कि ये भाई एक लाइट इंसिडेंट कराई है, इस पे यहाँ नॉर्मल डाली है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, नहीं होगा, आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, उसमें हमने बताया था आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है भैया एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल आई आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? तुम कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, ये तो मजाक है। मजाक नहीं है, ये सवाल है, और सवाल कभी भी मजाक नहीं करता है, वो हमारे साथ मजाक नहीं करता है, हमें उसके साथ मजाक करना पड़ता है। कैसे? अगर भाई ये 30 डिग्री है, आपने पढ़ा होगा ये नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। अगर ये टोटल 90 है, ये 30, तो तुम ही बता दो ये कितना होगा। तुम कहोगे सर 60 डिग्री। यहां पर तुम्हें क्या मिला भाई, यहां तुम्हें मिल गया, क्या मिला, यहां मिला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री है, तो तुम ही कह दोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा सा आंसर कितना हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हाँ? चलो चलो फिर आगे 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 आगे। बहुत बढ़िया सवाल, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ क्या होगा, या वीडियो को पॉज करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। Which of the following curve correctly resembles the relation between angle of incidence and angle of reflection? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छे से हमने जब पढ़ा, तो यहां पर एक चीज हमने देखा था, ये आई होता है, ये आर होता है, एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होता है। अगर हमने एंगल आई को 0 डिग्री कर दिया तो एंगल आर भी क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों बराबर होता है हमेशा। एंगल आई को अगर हमने 90 किया तो एंगल आर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल आई को हमने 30 डिग्री किया तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। एंगल आई को 60 किया तो एंगल आर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब क्या है, दोनों का कैसा रिलेशन है, अगर एक 0 है दूसरा 0 है, एक 2 है दूसरा 2 है, एक 3 है दूसरा 3 है, एक 30 है दूसरा 30 है। एंगल आर, एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी 60 होगा। हम साथ साथ हैं, हम अलग नहीं, हम साथ साथ जाएंगे भैया, हम छोड़ेंगे नहीं है आपको। क्यों नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो भैया आंसर कौन सा होगा, बता दो तुम ही, बताओगे? कहोगे सर नहीं बताएंगे हम, तुम भाई मैं हूं ना, मैं बताता हूं। ये होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं है। कहोगे ये, कहोगे सर ये एंगल आई तो अभी यहां पर है,
एंगल आई मान लो ये 10 है, तो उस टाइम पे ये क्या है, एंगल आर कितना है, कहोगे सर ये 0 के लगभग है, ये तो नहीं होगा फिर। हाँ, ये भी गया, ये भी गया। उसके बाद ये वाला देखो, ये भी कहोगे सर नहीं होगा, क्योंकि कुछ देर के बाद ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है। हाँ, ये एंगल आर तो बढ़ रहा है, लेकिन एंगल आई क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है कुछ देर में, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या, एक ही ऑप्शन बचता है, एंगल आई इक्वल टू 0, तो एंगल आर भी 0, एंगल आई बढ़ाई, एंगल आर बढ़ा, एंगल आर बढ़ा, एंगल आई बढ़ा। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा ये, तो ये आपका आराम से हो जाएगा। ठीक, चलो फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल तो नहीं है भाई, अगला सवाल तो है नहीं। फिर चलो अब हम देखते हैं भाई क्या है। अगला हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे डालेंगे, रिफ्लेक्टेड रे डालेंगे, और किस तरह से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो हम देख लेते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। एक मिरर बनाते हैं, एक मिरर हमने बना दी, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर बना दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ होता है। मान लो एक हमने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, जहां हम इस पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, चलो रख दिया। आगे फिर क्या करना है, अब इस पर क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को डाल देना है। चलो हमने डाल दी, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डाल ली। इसकी इमेज बनानी है इधर, इसकी इमेज, चलो इसको टोपी पहना दो, इसकी इमेज हमें इधर बनानी है। हाँ, इसकी इमेज अगर हमें बनानी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइटों को भेजना पड़ेगा। और ध्यान देना कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं आता है तो सीख लो आज। ठीक है, देखो सबसे पहले भाई हम करते क्या है ना, सबसे पहले जो हम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि क्या हम इसको यहां से लेके यहां तक भेज सकते हैं एंगल। ये हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे भेजी पैरेलल टू द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो रेफरेंस लाइन हमने रखी थी उसके पैरेलल हमने एक इंसिडेंट रे भेज दी। और आपको पता है अगर ये इंसिडेंट रे है तो यहां पर क्या करोगे, आप एक नॉर्मल डालोगे, कहोगे हाँ सर नॉर्मल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे नॉर्मल, आपने तो बताया नॉर्मल डालना, तो नॉर्मल डाल दो ना भाई, कौन रोका है, रोका कौन है आपको, नॉर्मल डालो। कहोगे सर ऐसा तो नॉर्मल होगा यहाँ पर, मैं कहूँगा बिल्कुल सही नॉर्मल है, ये कोई दिक्कत नहीं नॉर्मल में। तो ये बात मुझे बताओ, अगर नॉर्मल ऐसा है तो मैंने बताया था इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जहां हमने लाइट को इंसिडेंट कराई है इस तरह से, नॉर्मल भी आपका उसी लाइन पे है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया भाई, हाँ कितना बताओ, भूल गए, ये इंसिडेंट कराई, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये आई और ये आर। ठीक है, ये आई और ये आर है। अब मुझे बता दो, ये अगर मान लो 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहां पर हमने इस तरह से यहां इधर की डायरेक्शन में लाइट डाली है, हमने इधर की तरफ लाइट इंसिडेंट कराई है, ये नॉर्मल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ। हाँ, अगर मान लो हमने यहां से लाइट डाला होता तो ये नॉर्मल है और यहीं पे हमने लाइट डाली, कितने एंगल हुए, 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा भाई, 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, इसी पाथ पे वापस चली जाएगी लाइट। हाँ, लाइट वापस चली गई, अब इसको मैं एक टाइम के लिए हटा देता हूं। ठीक है, लाइट वापस चली गई। अब उसके बाद एक और हमें लाइट भेजनी होती है, कम से कम 2 रे हमें भेजनी होती है, तभी जाके इमेज फॉर्म कर सकते हो। अगर 2 रे नहीं भेजोगे तो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती है। तो दूसरी रे हम भेजते, कहीं भी भेज लो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हमने इधर भेज दी, हमने यहां भेज दी,
ठीक है, यहां भेज दी तो यहां भी क्या होगा, यहां भी हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मल डालेंगे, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें नॉर्मल डालना, नॉर्मल ऐसे डाला जाता है, डाल दी नॉर्मल। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब होगा यहां पर वही जो आपको मैंने बताया है। बताया क्या है कि जितने एंगल पर आपने इंसिडेंट कराई है लाइटों को, जितने एंगल पे आपने लाइट को इंसिडेंट कराई है, उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, करना पड़ेगा इसको। तो उतने एंगल पे क्या करोगे, इसको करा दो रिफ्लेक्ट, करा दी रिफ्लेक्ट, करा दी रिफ्लेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब यहां पर देखोगे तो तुमको दिख जाएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, एंगल आर लगभग आर है। ठीक है, अब एक चीज गौर करो, अगर हमें इमेज बनानी है ना, अगर हमें इमेज बनानी है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है या तो वो एक्चुअली में मिट होनी चाहिए या फिर अपीयर टू मिट होनी चाहिए। अर्थात अगर हमें इमेज बनानी है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे एक्चुअली में वहां पर मिट होनी चाहिए, कहीं भी मिट हो, चाहे इन्फिनिटी पे हो या कहीं भी हो, मिट होनी चाहिए। या नहीं तो हमें उसको पीछे वर्चुअली एक्सटेंड करके हमें लाइटों को जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मिट करानी होती है। अगर नहीं करा पाते हो तो बहुत बड़ी गलती है, सीख लो। ठीक है, तो एक बात बताओ भैया, यहां से जो हमने इंसिडेंट कराई थी लाइट, वापस रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, होगी सर इधर जाएगी, ये इधर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी मिलने वाली नहीं है। और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है भैया, कहोगे सर ये तो इधर जा रही है, ये कभी मिलेगा नहीं, एक इधर तो भैया दूसरा इधर, क्या कभी मिलेगा, क्या कभी मिलेगा कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे भी, कहोगे सर नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे इसके लिए, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं, कहोगे सर इसको वर्चुअली मिट करा दो ना, क्यों रो रहे हो। अरे भाई रो नहीं रहा हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, इसको इमेज बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो रो रहे हो। नहीं भाई, इसको इस तरह से क्या करना है, वर्चुअली मिट कराना है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हमने क्या किया, पीछे एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना भाई, इसको भी क्या करोगे, वर्चुअली एक्सटेंड करा दो। वर्चुअली एक्सटेंड करा देने से क्या मिलेगा, कहोगे सर कुछ नहीं। भाई कुछ कैसे नहीं मिलेगा यार, कैसी बात कर रहे हो, कुछ कैसे नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। शबर तो कर, शबर तो कर, शबर कर, शबर 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 शबर। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ना भाई, एंगल ठीक है, और थोड़ा इसको भैया इधर आ जाओ, हाँ ठीक है जी। अब यहां पर देखो, यहां जो हमने इमेज बनाई थी, यहां हमने जो ऑब्जेक्ट रखी थी, इसकी इमेज बन गई यहां पे। तो सर ये कैसे हो गया, ये कैसे अजूबा हो गया, भाई अजूबा नहीं है ये इसकी इमेज है, जो जो आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बनी है। रिफ्लेक्टेड रे को जो एक्सटेंड करने के बाद यहां पर बनी है ना, वही क्या है भाई, वही तो है वर्चुअल इमेज, वही तो है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये क्या हो गई भाई, तो यहां पर मैं सबका नामकरण कर देता हूं। नामकरण बहुत आसान है, ये भाई ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है भाई, ये इमेज है, इमेज है। और ये कौन सी भाई, वर्चुअल इमेज है। अब एक चीज तुम देखोगे इसको गौर से, ये भाई सेम साइज की है, ये सेम साइज की होती है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो मिरर से डिस्टेंस होती है ना भाई, यू ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर से, सेम वी जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो होती है u इक्वल टू वी। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या होता है ये जानना भी जरूरी है, कैरेक्टरिस्टिक जानना जरूरी है।
जल्दी जल्दी इसको निपटा लेते हैं, याद होगा, फिर भी थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये तुम हो और ये तुम्हारी इमेज बनी है, वर्चुअल बनी है, ये मिरर के पीछे जाके हमें दिख जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूं। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है? जैसे मान लो ये मिरर है, ये मिरर है, और यहां पर जैसे मान लो ए लिखोगे ना, ये क्या बनाएगा? ए बनाएगा। बी लिखोगे ऐसे, ये बी बनाएगा। सी लिखोगे ऐसे, ये सी बनाएगा। ये सी बनाएगा। ये बड़ा नहीं होगा, सेम टू सेम होगा। पी लिखोगे पी बनाएगा। उसके बाद आर लिखोगे, आर बनाएगा। ये होता है भाई वर्चुअली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब। ठीक है, ये है लिटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब हुआ कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखेगा, राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखेगा मिरर में। ठीक है, वर्चुअल इमेज का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, या फिर ये कहूं, वर्चुअल इमेज नहीं कहूं, प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यही होती है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाती है। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए तुम लोगों को ब्रेक दे दिया जाए। ठीक है, ब्रेक तुम्हें 5 मिनट का मिलेगा। 5 मिनट का यहां पर क्या मिलेगा भाई? ब्रेक मिलेगा। कितने मिनट का? 1 2 3 4 5, 5 मिनट का ब्रेक है। फिर वापस आते हैं। ठीक है, फिर वापस आते हैं आपके लिए 5 मिनट का क्या है भाई? ब्रेक। अरे भाई इधर जाओ, 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के लिए, और फिर मैं वापस आता हूं। ठीक है,